मौसम कराची का जो है ना बहुत अच्छा हुआ है, यानी कि ना सर्दी है ना गर्मी, इस तरह का मौसम बना हुआ है। तो अभी पता नहीं सर्दी कब आएगी कराची में, अभी तो कुछ भी नहीं आसार लग रहे। कभी कभी ज़रा थोड़ा सा ठंडी हवा चलती है तो लगता है सर्दी आ गई, फिर दूसरे दिन सही हो जाता है मौसम। तो बड़ा अल्लाह पाक रहम करे सबके ऊपर, सबकी जुमे के हवाले से आज सबके लिए दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जो बीमार है अल्लाह उनको बीमारी से शिफा दिलाए, और जिनको कोई भी परेशानी अल्लाह पाक उनकी परेशानी दूर करे। तो व्लॉग तो बन ही नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्यों मेरे से कोई व्लॉग नहीं बन पा रहा है। मेरी बस दिल ही नहीं चाहता कि व्यूज़ भी तो नहीं आते ना, क्या करें, व्यूज़ नहीं आते तो बस दिल ही नहीं चाहता कि इतनी बंदा मेहनत करता है, सारा दिन वीडियो बनाओ, एडिट करो, ये करो वो करो, फिर व्यूज़ नहीं आते। तो समझ में नहीं आ रहा क्या है। कभी तो घर वाले कहते हैं आज 2 साल हो गए इस चक्कर में लगी हुई हो कि यूट्यूब पे वीडियोस बना रही हो, कुछ भी नहीं हासिल हो रहा, तो क्या फ़ायदा बनाने का। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा शौक़ है, मैं आई हूँ। तो होता है ऐसा ना, जब अल्लाह पाक ने कामयाबी देनी होगी तो दे देगी। तो सिलसिला कुछ इस तरह का है कि घर वाले भी अब मेरी व्लॉगिंग से परेशान हो गए, वो कहते नहीं बनाया करो। तो कुछ इस तरह के फिर दिल जो है ना वो हो जाता है कि पता नहीं क्यों अब बनाएं नहीं बनाएं। तो आप सबने बताना है कि मुझे व्लॉगिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब घर से सपोर्ट नहीं हो तो फिर बंदा दिल ही नहीं चाहता कि कोई काम करे या कुछ करे। तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो फिर मैं आज आ गई छत के पे, मैंने कहा थोड़ा सा आपके साथ बात करूंगी तो दिल भी अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा ऐसे उदास हो रही थी मैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब इंसान के बहन भाई माँ बाप दूर हो, माँ बाप तो बेचारे है ही नहीं, वो चले गए, तो बहन भाइयों से दूर जब होता है इंसान दिल चाहता है, कभी कभी दिल चाहता है। वैसे तो अल्लाह पाक अपने घर में खुश व आबाद रखे, अल्लाह पाक अपने घर में ही इंसान को खुश व आबाद रखे, लेकिन यह कि कभी कभी बहन भाइयों की भी बहुत याद आती है। तो अब दिसंबर की छुट्टियां आने वाली हैं, तो बहनें कह रही हैं कि आओ आओ, तो समझ में नहीं आती कि मैं कैसे जाऊंगी, क्योंकि घर के मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, घर को भी छोड़ के नहीं जा सकती, बच्चे हैं घर पे, दोनों छोटे वालों को लेके जाऊंगी तो बड़े वाले क्या करेंगे, वो भी कॉलेज जाते हैं।
तो ये सोच के तो बंदा फिर चुप हो जाता है, फिर दिल कहता है कि जाऊँ अभी तो 10-12 दिन की जो छुट्टियाँ होती हैं उसमें जाके तो मिल के आऊँ। वो समझ में नहीं आ रहा अभी दिसंबर में, अब छुट्टियाँ 20 तारीख से मेरे ख्याल 19-20 से पड़ जाएंगी। तो आपने बताना है कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर जाऊँगी तो इंशाल्लाह फिर वहाँ जाके व्लॉग बनाऊँगी। बहुत अच्छा वहाँ पे मौसम बहुत ठंडा हुआ है और अभी अगले महीने से तो बर्फ़बारी भी शुरू हो जाएगी मेरे जहाँ पे मेरा मैका है कश्मीर में। तो वहाँ पे बर्फ़बारी की वजह से फिर बहुत अच्छा लगेगा। फिर वहाँ पे जैसे वो लोग खाना बनाते हैं एक नेचुरल तरीके से आग जला के सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में तो ठंड ये सिलेंडर वगैरह की वहाँ पूरी नहीं पड़ती है, तो हीटर होते हैं या सिलेंडर वगैरह का या लकड़ी जलाते हैं, तो उस पर आग पे रोटी बनाते हैं, सालन बनाते हैं, बहुत मज़े का बनता है। तो अभी भी पिछले साल 2 साल पहले गई थी, तो मुझे उस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था। अगर होता तो मैं ज़रूर वहाँ पर जाके कुकिंग करती, आपको दिखाती कि यहाँ कितना अच्छा मज़े मज़े के खाने लोग बनाते हैं सर्दियों में, गर्मियों में बहुत अच्छे से कुकिंग करते हैं। और बाहर की खुली हवा, हर जगह पे हरियाली, बहुत ही मज़े का मौसम होता है सर्दियों गर्मियों। लेकिन ये है कि मेरा तो जाना ही नहीं होता ना, जब अल्लाह करे चली जाऊँ तो फिर मैं आपके लिए व्लॉगिंग करूँगी इंशाल्लाह। तो दुआ है कि हो सकता है कि चली भी, दाना पानी इंसान का जब लिखा हुआ होता है तो फिर हो सकता है चली भी जाऊँ, क्योंकि बार बार बहनें यही कहती हैं आ जाएँ आ जाएँ। मैं कहती तुम लोग नहीं आ सकते हो, मुझे भेजते बुलाते रहते हो। तो वो कह रहे हैं कैसे आए हैं यहाँ पर। मैंने कहा आप आ जाएँ, लेकिन देखो आप बहनों को भी मैंने बोला है कि आप लोग आ जाएँ, भाभी को भी मैंने को बोला उनको भी लेके आना। तो बहरहाल हो सकता है कि वो लोग आएँ, हो सकता है कि मैं जाऊँ। लेकिन अगर मैं गई तो मैं सब जगह की आपको जो है ना वहाँ की सैर करवाऊँगी, वहाँ मैं दिखाऊँगी मैं कहाँ रहती हूँ, वहाँ का किस तरह का इलाका है, किस तरह के लोग रहते हैं और मौसम किस तरह का है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा शदीद ठंड होती है, इतनी ज़्यादा कि जिसकी कोई हद नहीं है। मेरे जैसा बंदा जो कि पाकिस्तान में यानी कि मेरे काफ़ी साल यहाँ हो गए, तो यहाँ की सर्दी भी यहाँ तो होती ही नहीं है, वहाँ जाके तो बड़ा मसले मसाइल हो जाएंगे। तो मुझे जोड़ों का भी दर्द रहता है, तो इस वजह से भी डर के मारे नहीं जाती हूँ। तो बहरहाल बड़े हैं मेरे ताया जी हैं और ताई हैं और मेरी नानी भी माशाल्लाह से अभी ज़िंदा है, तो वो भी कहते हैं कि याद करती हैं आओ आओ, बीमार रहती हैं, अल्लाह उनको भी शिफा दे, आप दुआ कीजिए उनके लिए। तो बस कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। मैंने कहा अभी ऊपर जाती हूँ, बैठती हूँ, कुछ साहब से गपशप करती हूँ। आप भी मुझे मशवरा देना कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। दिल चाहता है कि जाऊँ, छोटे वाले जो है दोनों ले जाऊँ, बड़े वालों को छोड़ जाऊँ। फिर वो भी कहते हैं कि हमें तो आप अम्मा कभी लेके ही नहीं गई हो, जब जाती हो अकेली चली जाती हो, हमें भी लेके जाओ। फिर घर के मसले मसाइल हैं। अल्लाह जन्नत बख्शे मेरी सास अम्मी थी, वो ज़िंदा थी, तो फिर वो घर पे होती थी, घर पे कोई ना कोई और भी रहता था, तो फिर अकेला घर नहीं होता था। अब ये यहाँ पर जिस इलाके में हम रहते हैं वहाँ घर अकेला छोड़ने का नहीं है। अब कल शाम को ये हुआ कि मेरा बेटा जा रहा था मार्केट सौदा वगैरह लेने के लिए, तो जैसे ही गली के कोने में पहुँचा, वहाँ एक गाड़ी खड़ी थी, हमारे नेबर हैं वो ना, तो गाड़ी का अपना वो कुछ कर रहे होंगे, खड़ी करके अंदर जा रहे होंगे या कुछ इस तरह का। तो एकदम से 2 लड़के आए, तो उनके पास से उनका मोबाइल और रकम जो थी उनकी जो रखी होगी 10-12 हज़ार रुपये उनके पास थे, वो एकदम 1 सेकंड भी नहीं लगा। मेरा बेटा कह रहा कि अम्मी वो लेके तो चले गए ना। तो वो जो अंकल थे वो चुप करके खड़े होकर देख रहे हैं कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। तो यहाँ पर इस तरह के हालात हैं। मैं आज तक जब भी कभी बाहर जाती हूँ, मैं मोबाइल कभी यानी कि एक होता है ना कि सुकून से एक आप ब्लॉगिंग करते हो या कोई चीज़ दिखाते हो, मैं बाहर लेके नहीं जाती हूँ, क्योंकि पता ही नहीं चलता पीछे से बाइक आती है और हाथ से उड़ा के तो चीज़ मोबाइल ले जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह के हालात हैं। घर भी छोड़ने का नहीं है अकेला, बाहर बच्चों को भी भेजते हुए डरती हूँ कि अल्लाह पाक पता नहीं कैसा हो कैसा नहीं हो। जब तक घर पे नहीं आते दुआएं करती रहती हैं, अल्लाह घर पे आ जाए खैरियत से मेरे बच्चे। तो इस तरह का सिलसिला था। मेरा हाथ थक गया, बाजू में काफ़ी देर से पकड़ा हुआ था, तो मेरे हाथ में दर्द होने लगी। तो बस ये सिलसिला है। तो इसलिए मैं कुछ जा भी नहीं पा रही हूँ, और दिल भी जा रहा है कि जाऊँ। और बहुत ही यानी कि अगर मैं गई तो बहुत अच्छा सा वहाँ पर वेदर ज़रा ठंडा है, वहाँ पर जो जिस तरह के खाने वगैरह बनते हैं सर्दियों में, वो फिर आना जाना सब दिखाऊं। लेकिन बस यहाँ पे सोच ही ख़त्म हो जाती है कि अल्लाह यहाँ से जाऊँगी तो फिर वहाँ पर सर्दी भी है, यहाँ पर भी घर के मसले मसाइल हैं, नहीं जा सकती। तो आपने मुझे बताना है कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बस दिल बहुत चाहता है कि मैं जाऊँ ना। ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, पता नहीं कितनी है कितनी नहीं है, लेकिन ये है कि मैं बहुत कम गई हूँ अपने मैके में जब से शादी हुई है। कभी सालों में 1 दफ़ा जाती हूँ। अब मेरा दिल चाहता है कि मैं जाऊँ, तो बस कुछ मजबूरियाँ हैं जिनकी वजह से मैं नहीं जा पाती हूँ। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक सबकी परेशानियों को अल्लाह पाक दूर करें, और जिनके बहन भाई जिनको नहीं मिले उनको मिले। और थोड़ा सा ये होता है कि खुशी होती है कि चलो बंदा मिल लिया अपने बहन भाइयों से। यहाँ तो वो सिलसिला है ही नहीं ना।
तो बस घर है, घर के अंदर से छत के ऊपर से घर के अंदर, नीचे भी मैं कहीं नहीं जाती हूँ। जैसे एक होता है ना कि भाई बाहर घूमने चले गए, कुछ इस तरह से आदत ही नहीं है शुरू से ना कि मैं बाहर निकलूँ। कभी अल्लाह ना करे किसी की फौतगी हो जाती है या कोई खुशी होती है, कहीं जाना होता है किसी के घर, तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं ऐसे कहीं भी बाहर नहीं जाती हूँ। तो बस दिल कभी उदास हो जाता है तो आपसे बात कर लेती हूँ। तो आज भी कुछ इस तरह का सिलसिला काफ़ी दिनों से ही ऐसा है, बच्चे बीमार हुए हैं तो जब से बस दिल ऐसे हो रहा है। हरमैन वैसे तो ठीक है, लेकिन जैसे पानी नहीं पीते ना तो बस एकदम से कुछ उसको तकलीफ बहुत ज़्यादा, एक तो होता है ना कि थोड़ा बर्दाश्त होता है दर्द, इसको हद से ज़्यादा जब होने लग जाता है एकदम पीला पड़ जाता है ये ना, तो उसकी वजह से फिर काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है। तो इंशाल्लाह आप सबकी दुआओं से अल्लाह पाक दुआ करिएगा, अल्लाह आपको सेहत दे, उसको सेहत दे। और मैं डॉक्टर के ज़रूर इसको दिखाऊंगी, लेके गई थी लेकिन वो डॉक्टर जो थे ना वो मिले नहीं, जिनको मैंने दिखाना था वो आए नहीं थे उस दिन ना। तो अब यह है कि कल बच्चों की अगर छुट्टी होगी, वैसे तो सैटरडे की छुट्टी होती है लेकिन कभी कभी नहीं भी होती, मैं देखती हूँ डायरी का, अगर छुट्टी होगी तो इंशाल्लाह कल इसको ज़रूर लेके जाऊँगी। और फिर आपने दुआ करनी है, आप मेरे इतने अच्छे बहन भाई हैं, अल्लाह पाक आप सबको भी खुश रखे, आबाद रखे। तो व्लॉग तो मैंने बनाया नहीं है, बस ये थोड़ी सी जो बातें वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपने मेरे बेटे के लिए दुआ करनी है। और दूसरा ये है, बेटे फ़ातिमा की तबीयत जो है ना पहले से अल्लाह का शुक्र है बेहतर है, मैंने काफ़ी उसको एहतियात कराई, आराम करवाया और काफ़ी हद तक शुक्र है कल परसों से माशाल्लाह बेहतर है। लेकिन हरमैन की वजह से टेंशन है, आप उसके लिए दुआ कीजिएगा और मैं भी आप सबके लिए दुआ करती हूँ। और ये भी आपने बताना है कि मुझे सर्दियों में कश्मीर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो अगर हाँ कहेंगे तो इंशाल्लाह फिर मैं ट्राई करूँगी कि ज़रूर जा सकूँ। तो आज की कुछ थोड़ी सी जो बातें तो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर की हैं, उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। तो आपने जाते जाते रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करके जाइएगा जो न्यू हैं, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।